मोहतरम भाइयों, ज़कात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़र्ज़ है और इसका इनकार करने वाला काफिर है और इसको अदा न करने वाला सख्त गुनाहगार है। ज़कात जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मालदारों पर फ़र्ज़ कर दी है कि मालदार से मुराद कौन, कि मालदार से मुराद शरीयत ने किन को मालदार कहा है, वो है निसाब वाले। 4 निसाब बयान किए गए हैं। एक है सोने का निसाब, एक है चांदी का निसाब, एक है माल तिजारत का निसाब, एक है कैश, जो आदमी के पास कैश होता है, नेट कैश होता है हाथ में, उसका निसाब। तो ये 4 निसाब होते हैं। जिनके पास 52.5 तोले चांदी हो या 7.5 तोले सोना हो या फिर इतनी रकम कि जिसमें 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है, या इतना माल, दुकान वगैरह में माल है, इतना माल कि जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर अगर होती है, तो ये इतना अगर उनके पास पैसा है और इस पर 1 साल की मुद्दत गुजर गई, तो 1 साल की मुद्दत गुजरने के बाद अब इस पर इनको 2.5% ज़कात अदा करना होता है। अब अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना नहीं है, 2 तोले सोना है, लेकिन और एक निसाब चांदी है, अब चांदी भी 2 तोले चांदी है, तो अब ये 2 निसाब मिला दिए जाएंगे कि 2 तोले सोना, 2 तोले चांदी, ये 2 निसाब मिलाने के बाद अब कितनी रकम हो रही। अब आज 2023 चल रहा है, अभी मार्च 2023 चल रहा है, तो तकरीबन 50,000 रुपये तोला सोना है, 600 रुपये तकरीबन चांदी है, तो सोने के 1 लाख हो गए और चांदी के 1200, तो 1,12,00,000 इस तरह जो है वो दोनों की रकम हो जाती है। तो ज़कात उन पर फ़र्ज़ हो गई, ज़कात उनको देना लाजिम है, ज़कात वाजिब है उनके ऊपर देना। तो इस तरह 4 निसाब देखेंगे हम, सोना कितना है, चांदी कितना है, माल कितना है, तिजारती माल कितना है और कैश कितना है। ये चारों को लिखेंगे, उसकी कीमत लिखेंगे, सोने की कीमत इतनी है, चांदी की कीमत इतनी है, कैश इतना है और माल बेचने का, दुकान में माल इतना रखा हुआ है। ये 4 चीज़ें देखने के बाद उसको टोटल करेंगे। उसको टोटल करने के बाद अब जो फिगर आ रहा है, जो वहाँ पे जो रकम आई है, वो रकम में से अब देखना ये है कि कर्जा है क्या। अगर कर्ज है तो उसमें से कर्ज मिन्हा कर देंगे, कर्ज को निकाल देंगे। कर्ज निकालने के बाद अब जो रकम है वहां पर, उसकी आपको ज़कात निकालना है। 1 साल की मुद्दत अगर हो चुकी है तो अब उसके ऊपर आपको ज़कात निकालना है। ये ज़कात का मसला है। तो और इसके अंदर ये होता है कि अगर किसी के पास जो है प्लॉट है या घर वगैरह है, तो प्लॉट पर ज़मीन, घर, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट्स वगैरह है, तो इस पर ज़कात नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस नीयत से प्लॉट ख़रीदा था कि जो है अगर अच्छी कीमत आएगी तो मैं इसको निकाल दूंगा, कि निकाल बेचने की नीयत से ही लिया था, तो वो माली तिजारत के हुक्म में आ गया, उसके ऊपर ज़कात देना है। लेकिन अगर 2 नीयतें हैं कि नहीं मैं रखूँगा, अपने बच्चों के लिए रखूँगा, प्रॉपर्टी आने वाले दिनों में काम आएगी, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, मेरी औलाद के लिए ये काम आएगी, रखूँगा, ये एक नीयत थी। और एक नीयत ये भी थी कि अगर अच्छी कीमत है तो बेच दूंगा। तो 2 नीयतें अगर थी, तो 2 नीयतें होने की वजह से भी अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और घर जो है, घर वगैरह है, अपार्टमेंट है या टेंट का सामान होता है, देखिए जैसे देगें होती है और उसका बड़ा सामान होता है, टेंट हाउस का, दावत वगैरह के जो बगोने वगैरह होते हैं, तो अब वो जो माल है वो भी लाखों का माल होता है, तो उस पर ज़कात नहीं है। उसके जो किराए आते हैं, उसका जो रेंट होता है, किराया जो मिलता है, उसके ऊपर जो है वो जमा करके 1 साल के बाद देखें कि उसकी रकम कितनी है, तो उस पर ज़कात देना होता है। इसी तरह किसी के पास घर है, एक ने 4 घर है, तो अब वो घरों का जो किराया आता है, या अपार्टमेंट है या मलगियाँ हैं, उनका जो किराया आता है, तो उस किराए पर ज़कात है, ना कि वो जो ज़मीनात वगैरह है या घर वगैरह है, तो घरों वगैरह पे किसी चीज़ पे ज़कात नहीं है। और ये जो हीरे होते हैं, हीरा तो पत्थर होता है, हीरा बहुत कीमती होते हैं, तो हीरा वगैरह जो है इसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। ज़कात सिर्फ सोना और चांदी, नेट कैश और माले तिजारत, इन 4 चीज़ों पर ही ज़कात है। उससे हटकर जो भी कीमती से कीमती चीज़ क्यों ना हो, उस पर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, अगर किसी का कारोबारी हीरों का कारोबार है, हीरों का ताजिर है, तो फिर वो माले तिजारत हो गया, तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। तो इस तरह जो है ज़कात के बड़े लंबे तफसीली मसाइल हैं। आपको इस पे और मज़ीद मसाइल के लिए आप किसी अच्छे आलिम दीन से
रब्ता फरमाएँ, मुझ फ़कीर से भी रब्ता फरमा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान भाई को पूरी ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।